सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली ढली रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली ढली रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली ढली रह गई। आप आए और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली ढली रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। आप आए और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई।
आजा आजा रे बिहारी भैया, लेकिन कुंती की भाषा सुनिए। जगत गुरु मुझे विपत्ति दे दो प्रभु। अच्छा, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कुंती पागल थी, विपत्ति क्यों मांग रही? कुंती से भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांग रही हो? कुंती ने रोकर कहा कि प्रभु मेरे पास आज तक विपत्ति ही विपत्ति आई। और कब से आई? बोले जब मैं कुंवारी थी, पैदा हुई, तो मेरे पिताजी ने मुझे गोद दे दी। अब फिर कुंवारी थी तो दुर्वासा जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र की लड़कपन था और लड़कपन में उस मंत्र की परीक्षा कर रही थी, तो कुंवारे पर ही एक बेटा पैदा हुआ कर्ण। कुंवारी कन्या के बेटा हो कितनी तकलीफ होगी। फिर वो बेटा मैंने नदी में बहा दिया, मेरी तकलीफ है सुनो गोविंद। और फिर मेरा विवाह हुआ।
विवाह के थोड़े समय बाद ही पति चले गए। और तो क्या कहूं गोविंद, पति चले गए, अपने 2 बेटे 3 बहन माद्री के 5 बेटे पाल रही थी कि जेठ जी ने अपने बेटों से मेरे बेटों को जहर दिलवा दिया, मेरा बीन जहर खा के। और तो क्या कहूं प्रभु, उसके बाद कैसे कैसे कुछ करके बहुत रोती हुई कुंती बोली कि नाथ, फिर मेरे बेटों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। अरे और तो क्या कहूं गोविंद, ये बहू सामने खड़ी है ना, अगर तू नहीं होता तो मेरे कुल की बहू नंगी हो जाती, नग्न हो जाती, निर्वस्त्र हो जाती। समय आ गया था, तब तूने बचाया। लेकिन दुख इस बात का है कि इतने कष्ट हुए, तब तो तू साथ रहा, लेकिन आज मेरे पास संपत्ति आ गई, मेरे बेटे राजा बन गए, संपत्ति धन दौलत आ गई, और इसे आते ही तू छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब प्रभु, विपत्ति रहती है तो तू रहता है, संपत्ति आती है तो तू चला जाता है। तो ऐसी संपत्ति में आग लग जाए जिसमें गोविंद जा रहे, फिर मुझे विपत्ति ही दे दो, कम से कम ठाकुर जी तो रहेंगे। हे नाथ, कृपा करो। महाराज, भगवान कुंती बुआ को हृदय से लगा लिया और आज प्रभु गए। नमः पंकजनाभा, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकज नेत्रा, नमस्ते कुंती बुआ पर कृपा करी और भगवान गए नहीं। इसके बाद परमात्मा पितामह विष्णु पर कृपा करने जा रहे हैं। बाणों की सैया पर विष्णु दादा 58 दिन से लेटे हैं और याद कर रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, विष्णु दादा के बारे में आपने टीवी पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा हो तो टीवी में देखा होगा। श्री बी.आर. चोपड़ा जी का और रामानंद सागर जी का इतना बड़ा सनातन धर्म के ऊपर उपकार है कि उन्होंने धारावाहिक बनाकर भगवान राम और भगवान कृष्ण को घर घर में दोबारा भेज दिया। सबको पता है। पितामह विष्णु एक वरदान लेकर आए हैं। कौन सा? ये अपनी इच्छा से मरेंगे। इनके ये भगवान की इच्छा, काल की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से मरेंगे। और ऐसे दादा भीष्म जो अपनी इच्छा से मरने वाले हैं, महाराज आज दादा भीष्म के लिए भगवान मिलने जा रहे। भीष्म दादा यहां सोच रहे हैं, बड़ी देर हो गई, वो आए नहीं, पर आएंगे। महाराज भगवान भीष्म दादा से मिलने पधारे और भीष्म दादा यहां भगवान को देखते हैं। देखते ही अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। इति मतिरो कल्पिता तृष्णा भगवती सा
प्रकृति त्रिभुवन वर्ण त्रिभुवन कमन तमान रवि ओ विश्व रो रहे। पंडित जी आरती लगाते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। इनका आरती का तरीका है कि सावधान, श्री हरिश्चंद्र महाराज दादा भीष्म जैसा कोई और नहीं है साहब। दादा भीष्म बहुत प्यारे। आप कहेंगे क्यों? दादा भीष्म भगवान के सामने है। और आप सोच सकते हो कि जिस समय दादा भीष्म लेटे थे ना, जरा गौर से सुनना, दादा भीष्म लेटे थे तो मैंने एक जगह पढ़ा कि इतने बाण शरीर में थे जितने रोम, हमारे शरीर में जितने रोम होते हैं ना उतने बाण लगे हुए थे। और इतने बाण लगे और तो भी भीष्म के मुख से निकल रहा था, हे कृष्ण, हे माधव, हे दामोदर, हे गोविंद, हे नटवर, हे विश्वंभर, हे माधव। भीष्म दादा को भगवान ने पूछा, दादा एक बात पूछूं? हाँ बोलो। भीष्म दादा को भगवान ने कहा, दादा दुनिया में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, जो भी मरता है वो मेरी इच्छा से मरता है। पर दादा तू तो पहला आदमी है जो अपनी इच्छा से मरेगा। पर दादा एक बात समझ में नहीं आई, क्या? जिसके शरीर में इतने कष्ट हों और इतने कष्ट के बाद भी वो आदमी कह रहा है कि मरने का, अरे कितना कष्ट है, तुम मर जाते, तुम्हारे तो हाथ में मरना है। दादा भीष्म ने कहा, प्रभु कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, दादा इतने बाण लगे हैं तो कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म ने मुस्कुरा कर कहा कि गोविंद इन बाणों से बहुत फायदा है। बोले क्या? बोले जैसे ही बाण का दर्द होता है वैसे ही तेरी याद आती है, और जैसे ही छूता है दर्द हुआ। केशव माधवे गोविंदे श्री कृष्ण यशोदानंदने नंदलाल। आज प्रभु की भी आंखों में आंसू आ गए। दादा भीष्म तुझे जैसा वक्त कौन होगा? राम जी, भीष्म की और भगवान की चर्चा हुई। भीष्म ने कहा था, प्रभु मैं आज एक काम करने बैठा हूं। क्या? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान जीवन में किसी की बेटी अगर शादी के लायक हो जाए तो माँ बाप को बहुत चिंता होती है। भीष्म दादा कहते हैं मुझे बहुत चिंता है। अपनी बेटी ही, वहां जितने लोग थे अचंभा करने लगे, ये तो ब्रह्मचारी है, इसके बेटी कहां से आ गई? भीष्म दादा ने कहा, प्रभु मेरी एक बेटी है और उसके लिए मैं अब तक लड़का ढूंढ रहा था। बोले कौन बेटी है? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। कौन? भीष्म कहते हैं मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है, मेरी जो बुद्धि है, ये जो मेरी बेटी है, ये बुद्धि मेरी ऐसी बेटी है
जिसने आज तक किसी दूसरे का चिंतन नहीं किया है। और प्रभु इस बेटी के लिए मैं पति ढूंढना, और रोकर भीष्म ने कहा प्रभु ढूंढ लिया पति, कौन है? त्रिभुवन कमलम कमाल रवि कर गौर बरम। मिल गया, कौन तुमसे बढ़िया कौन होगा? मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ अपनी बुद्धि। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, अपनी मति है ना, इस अपनी मति को ठाकुर की श्रीमती बना दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सौदा। ये मति ही को परेशान करती है। भीष्म भी कह रहे हैं कि प्रभु मेरा अंतिम समय भले ही था, पर मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। भीष्म दादा कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? भीष्म दादा कह रहे हैं प्रभु मुझे तुम्हारी वो छवि याद आ रही है। मैं 2-4 मिनट आपकी और ले लेता हूं, क्योंकि कल मैंने एक चीज और बड़ी अच्छी देखी है। आप लोग 2-4 मिनट ज्यादा भी ले लो तो परेशान मत हुआ करो। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको घर केवल सोने के लिए जाना है, बाकी तो यहां से जब चलते हैं, कल हमने देखा जब यहां से हमारे श्रोता चलते हैं, एक हाथ में थाली एक में चम्मच, मुझे इतना आनंद आता है। पंजाब की कथा में भी बहुत अच्छी, मैं पंजाब के लोगों को इसके लिए प्रणाम कर रहा हूं कि आपके यहाँ भी जो लंगर की व्यवस्था है आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक महात्मा जी कह रहे थे हमसे पंजाब के, बोले आप ज्यादा बड़ाई मत करो। बोले क्या बात है? बोले अगर लंगर नहीं होगा तो आधे ही आएंगे। ये वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। हकीकत क्या मुझे नहीं पता, पर बहुत मौज है। आप ये जो आपकी भाषा में वो लंगर है, आप उसको कुछ भी करें, पर हमारी भाषा में वो क्या है पता है? यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया। श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी का दिव्य प्रसाद है ये, और ये बहुत भाग्यशालियों को मिलता है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि 2-4 मिनट, क्योंकि ये मुझे आज देखी है कि पंडित जी ने जब बड़ी घड़ी और लगवा दी सामने। राकेश जी बहुत होशियार है, कह रहे महाराज जी आपके लिए भी है, इनके लिए तो ठीक है। सिया राम। प्रभु जी 2-4 मिनट लेकर के फिर आपको विदाई करूंगा, लेकिन अब प्रसंग मैं बीच में नहीं छोड़ सकता है, और जिनको ठीक 9 बजे जाना हो वे जा सकते। पर राम जी सुनिए, भीष्म कह रहे हैं मुझे तुम्हारी पुरानी छवि याद आ रही है। भगवान ने कहा कौन सी छवि याद आ रही है? भीष्म कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के युद्ध में मुझे वो छवि याद आ रही है कि एक दिन आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की? भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और ये सूचना गंगा के पुत्र भीष्म को पता लगी, तो भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा की? आज हो हरिसो शस्त्र न कहाऊं। अगर मैंने आज
तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहां। आज मैं अपने माँ बाप का लड़का नहीं, अगर तुमसे हथियार नहीं उठा दिया, और भगवान ने कहा मैं उठाऊंगा नहीं। आप देखिए ऐसा दिव्य सीन है। महाराज भगवान का, अर्जुन का और भीष्म का युद्ध हो रहा है, और भीष्म ने इतने बाण मारे अर्जुन को, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, महाराज बाण मार मार के अर्जुन का रथ टूट गया। और जैसे ही रथ टूटा, सज्जनों रथ टूटा, अर्जुन रथ के पीछे भागने लगा कि प्रभु आज दादा छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही अर्जुन रथ के पीछे छुपने भागा, भगवान ने कहा अर्जुन क्या हुआ? बोले दादा नहीं छोड़ेगा। और तभी मेरे भगवान ने जो रथ का पहिया था ना, रथ का पहिया निकाल के और घुमाते हुए भगवान भीष्म की ओर दौड़े। और भीष्म की ओर भगवान जो दौड़े, जैसे ही भगवान रथ का पहिया निकाल के दौड़े, जैसे ही पहिया निकाल के दौड़े, भगवान रथ जैसे ही देखा भीष्म ने, जो भगवान दौड़े, भीष्म ने अपना शस्त्र नीचे रख दिया। प्रभु बस यही चाह रहा। एक बार एक फोटो बना लूं आपका, ये लिए हुए। भगवान रोने लगे। और आपको एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनना। रात को अर्जुन भगवान के कक्ष में आया और अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु आज मैं आपका बहुत कायल हूं। बोले अर्जुन क्यों? बोले आज आपने मेरे प्राणों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान हंस के बोले अभिमान मत करना। बोले क्यों? तेरे कारण नहीं तोड़ी। क्यों? फिर किसके लिए? बोले मैंने भीष्म की प्रतिज्ञा न टूट जाए, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा के लिए भीष्म मेरा भक्त है, उसके लिए मैंने ऐसा किया। आज महाराज दादा भीष्म और भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। और फिर भीष्म ने सूर्य भगवान उत्तरायण हुए तो गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया। बोले दादा भीष्म जी महाराज की जय। महाराज सूर्य कुल का सूरज मानो डूब रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ भीष्म के निर्वाण पर बहुत कष्ट हुआ है, और इसके बाद भगवान द्वारिका गए हैं। भगवान द्वारिका गए और तब यहाँ इधर उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक को भगवान ने उत्तरा के गर्भ में बचाया था। राजा परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान द्वारिका गए। द्वारिका भगवान जब पहुंचे हैं, अर्जुन वहां से आ रहे थे, भगवान ने द्वारिका में अपनी लीला पूरी की। और ये बात अर्जुन ने आकर पांडवों को बताई। वो पांडवों ने ये जो परीक्षित जी महाराज हैं, जिनकी कुंडली में लिखा था इनकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी, उन परीक्षित जी को राज्य दिया। पांडव हिमालय में चले गए हैं और यहाँ के राजा परीक्षित हुए। बड़ा धर्मात्मा राजा है साहब। लेकिन एक बार इस धर्मात्मा राजा जंगल में जब आखेट के लिए गया तो महाराज इसे कलयुग का दर्शन हुआ। और कलयुग का दर्शन जब राजा परीक्षित को हुआ तो कलयुग काले पुरुष के रूप में था और वृषभ रूपी धर्म के 4 चरण में से 3 काट चुका है। गौ रो रही है। परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग चरणों में गिरा और तब परीक्षित ने इसे 4 जगह रहने के लिए दी। धूतम पानम स्त्री सूना। कलयुग कहां रहता है? बोले धूतम जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां मदिरा पान लोग करते हो, स्त्री जहां वैश्यालय हो, सूना जहां पशु काटे जाते हो। कलयुग रोने लगा कि जगह कम है तो अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण में वास दिया। महाराज परीक्षित जी घर आए हैं और इन्हीं परीक्षित जी से
एक ऋषि का अपराध हुआ। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं परीक्षित। कलयुग का वास उद्दीपन हुआ और तब उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तुम्हें 7वें दिन तक शक डसेगा। परीक्षित जी को पता लगा, उसी दिन महाराज सब छोड़ दिया और अनेक ऋषियों के चरणों में जाते हैं कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महाराज परीक्षित का प्रश्न था कल्याण का, इसलिए कोई नहीं कर पाया। तब गंगा किनारे गए हैं और गंगा किनारे जब गए महाराज, वहां भी अनेक ऋषियों को पूछा, कोई नहीं कर पाया। तब महाराज श्री सूत जी कहते हैं तत्राभूत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया काट मनोपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजगाम दुष्टो दृष्टैष बालैर अवधूत वेश। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान 16 वर्ष के ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और परीक्षित ने प्रणाम किया। श्याम सस्यंतम योगिनाम परमं गुरुम, ऐसा कहकर प्रणाम किया। चरणों में गिरे महाराज, मृत्यु निकट हो तब क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, 4 साधन बताए। सृष्टि के क्रम की बात बताई, सद्योमुक्ति क्रमोक्ति का वर्णन किया और चतुश्लोकी भागवत अहमेवासमेवाग्रे, यहां से लेकर के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। सृष्टि कैसे होती है ये पूरा दृश्य बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को गुरुदेव भगवान ने समझाया और यहां से आगे विदुर और मैत्रेय मिलन की कथा का भी वर्णन किया है। आज के चरित्र को हम लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। कल भगवान के 3 स्कंद में सृष्टि का वर्णन, कपिल देवहूति संवाद, ध्रुव चरित्र आदि कथाओं में कल हम लोग चलेंगे। आज के चरित्र को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। एक बार श्रद्धा और प्रेम से भगवान नाम गायन करें और फिर हम लोग आरती करेंगे। तेरी पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बनैया, बनैया मुरली बनैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बनैया, कृष्ण कन्हैया। पार करे वो नैया, पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करे वो नैया, भज कृष्ण कन्हैया। आप सब बहुत सौभाग्यशाली है कि अपना पवित्र दर्शन देने मुझे आते हो आप। और 5 दिन तक यह यात्रा और चलती रहेगी। मैं आज एक महानुभाव अभी कह रहे थे तो मैं, हमारे भैया साहब ने भी कहा, मैं सामने मंदिर के रुका हुआ हूँ, बिल्कुल सामने जो हमारे अशोक बग्गा जी का जो भवन है उसमें दास रुका हुआ है। जिन्हें भी मिलना है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, क्योंकि आज क्या हुआ कि चाहे जब कोई आ जाता है तो जिनके यहाँ ठहरे हैं बेचारे भले ही उन्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमको भी थोड़ा समय ऐसा रहता है, तो जो भी कृपा करें तो 10 बजे प्रातः काल से और 11 बजे तक
वहाँ आप आ सकते हैं। और बाकी किसी भी बात के लिए आप हमारे आचार्य जी राकेश जी, सतीश भैया, ये दोनों लोग बहुत दिव्य भाव से प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी 6 बजे रोज हम आपके दर्शन करने यहाँ आते रहेंगे, ऐसी ठाकुर जी से विनती है। आइए अब आरती करेंगे। आरती के लिए हमारे राकेश जी जिन जिनका नाम ले दें वे ऊपर पधारे, नीचे पधारे, जो व्यवस्था हमारे आचार्य जी की हो आप लोग पधारें। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए श्री सद्गुरु बालाल दयाल जी महाराज, पूज्य व्यास जी महाराज, भागवत महापुराण की। पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग को हम सबके समक्ष रखा। आशा है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सार रूप में से इस कथा से लेकर के जाएंगे। और आप सब आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब प्रार्थना है यजमान परिवार जिनका नाम सुबह लिया गया, श्री मंगलेश शर्मा जी, रूपांजलि अग्रवाल जी, लाल द्वारा मंदिर के मेंबर सतीश खुल्लर जी, डीपी सोनी जी, अशोक बग्गा जी, राजेंद्र जी, सतपाल भाटिया जी, ललित महाजन, प्रदीप मेहता, सुनील भाटिया, नरेश भाटिया, जिन जिनके भी नाम को रह गए हैं वो भी कृपा पूर्वक धक्का-मुक्की नहीं करनी, बड़ी प्रेम से सबने आरती करनी है। श्री भाग्य बिहारी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्याम सुंदर आरती गाओ, श्याम सुंदर आरती गाओ। मोर मुकुट के शीश पे सोए प्यारी बंसी तेरा मन होए, तेरी छवि पर जाऊं, स्वामी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से लिखी हुई है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी बोले चरणों में शीश नवाऊं, प्यास नाथ के नाथ आप हो, जीवन सांस आप हो, प्यारी छवि में मन में बचाओ, स्वामी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, स्वामी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, पास शरण कागज गाऊं, स्वामी बिहारी
स्वर्गीय पूर्व प्रधान श्री सतपाल सिंह जी के पुत्र श्री राजीव सिंह जी भी पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे शिक्षा गुरु श्री पूर्व रिटायर्ड प्रोफेसर श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी, हमारे साधु आश्रम के लाइब्रेरियन श्री शिव कुमार वर्मा जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत। अब पूज्य महाराज जी पहले व्यास जी जाएंगे, उसके बाद सारे यहाँ से इधर उधर होना। कल के यजमान रहेंगे श्री नरेश गुप्ता जी परिवार एवं कमल गुप्ता जी के परिवार, और उनके साथ नीलम कलाहा बबली कलाहा, एकाल व्यास पूजन करेंगे, भागवत पूजन करेंगे, और बाकी मेंबर। और जो किसी ने व्यास पूजन करना है वो अपना नाम जो है पहले एक दिन बताए, और कोई वह मंच पे बुला करके वह व्यास पूजन करवाया जाएगा। अब जो सबका सहयोग है, सबके सहयोग से ही ऐसे कार्य चलते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, तो कल से समय अनुसार पहुंचकर इस भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलिए श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं, और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।